बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। महाराज श्री गुरुदेव भगवान ने हमसे कहा था, जो पांचे मत लागे नीका करऊ हरस ही राम ही टीका। वो पांच कौन है? पहला राजा, दूसरा राजगुरु, फिर सेवक सचिव सुमंत। ये हो गए पांचों मत। तो दो मत प्राप्त हो चुके हैं, गुरुदेव भगवान का और राजा का। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं कि अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को इस अयोध्या का युवराज बनाऊं। इसमें आप लोगों की क्या सहमति है? महाराज, यदि आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे, जियहु जगतपति वरस करोड़ी। आपकी उम्र तो करोड़ों वर्ष की हो जाए महाराज, जो आपने इतने सुंदर विचार अपने मन में रखे। क्योंकि राम जी को आप इस अयोध्या का युवराज बनाने के लिए जा रहे हैं, इससे सुंदर कार्य और कोई नहीं होगा। हम सभी की यही सलाह है कि आप जितने जल्दी हो सके श्री राम जी को अयोध्या का युवराज पद दे दें। अवश्य प्रजा से भी सहमत प्राप्त की जाए। महाराज, आप कह रहे हैं प्रजा से भी मत प्राप्त किया जाए। देखिए, आज ही आपका ग्राम बसवारी न होकर के ये अयोध्या है, तो अयोध्या में जो भी चाहते हो कि श्री राम जी का राज्य हो जाए, तो सभी लोग अपने हाथ उठाएं। जो चाहते हो कि राम जी राजा बन जाएं। अरे राम राम राम, अरे उठाओ हाथ। जो चाहते हो राम राज्य हो जाए, रावण राज्य चाहते हो तो ना उठाओ। मंत्रीवर कुछ लोग एक हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमको राजा बनाओ। अरे नहीं, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ। और हम कहेंगे क्या राम को राजा बनाया जाए, तो आप लोग कहेंगे बनाया जाए, बनाया जाए। क्या राम को राजा बनाया जाए? क्या राम को राजा बनाया जाए? अब एक बार सब लोग बोलना, क्या राम को राजा बनाया जाए? बोल राजा रामचंद्र की महाराज। हम तो पहले से ही जानते थे, क्योंकि सबके उरभिलाष यश कहाए मनाए महेश, आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। भगवान शंकर को सब मना रहे थे, लेकिन एक कार्य करना है, श्री गुरुदेव भगवान के समीप चले जाएं और एक पत्रिका में सारी वस्तुएं अंकित करवा लेना। किसको जाना है महाराज? सुमंत जी जाए। ठीक, इसके बाद में एक निवेदन कह देना। वह क्या निवेदन ये कहना है कि राम के कनक भवन की ओर जाकर राम युवराज बनने से पूर्व जो नियम संयम करने होते हैं, गुरुदेव भगवान राम को बतावें, पुनः हमारे समीप आना। वही आज्ञा महाराज। देखिए, मंत्री सुमंत्र जी गुरु जी के आश्रम में पुनः पहुंचे। कहो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयसु हो। गुरुदेव भगवान के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार। राजमंत्री सुमंत्र जी महामंगल हो। गुरुदेव भगवान, मुझे महाराज दशरथ जी ने भेजा है, कहा है कि राज्याभिषेक में जो जो वस्तुएं लगती हैं आप उन्हें एक पत्रिका में अंकित कर दे, ताकि वो वस्तुएं मंगवा ली जाए। क्यों नहीं? आनव सकल सुतीर्थ पानी, सभी तीर्थों के जल को एकत्रित करना है। शेष सामग्री अयोध्या में ही उपलब्ध हो जाएगी, और महाराज ने और कुछ भी आदेश दिया है। हाँ गुरुदेव भगवान, महाराज दशरथ ने कहा है कि आप राम के कनक भवन की ओर चले जाएं। जो राजा बनने के नियम और संयम होते हैं वो आप राम को बतला दें। अवश्य हमारे आने की शुभ सूचना और राम जी के महल कनक भवन में पहुंचाई जाए कि गुरुदेव भगवान अति शीघ्र तुम्हारे भवन की ओर आ रहे हैं। जो आज्ञा। जाओ, महामंगल हो। देखिए महाराज, श्री वशिष्ठ जी अब राम जी के घर में गए, उनके गृह में गए। चूंकि राजा बनने से पहले कुछ नियम संयम करने होते हैं, बस यही बताने के लिए महाराज वशिष्ठ जी गए। प्रभु श्री राम जी, आपके कुल गुरु बाबा वशिष्ठ जी पधार रहे हैं। तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धामे सिख दे नो पठाए। राम धामे सिख दे नो पठाए। गुरु आगमनो सुनत रघुनाथा, द्वारे आई पदना यहु माथा। ओ सादर रघो तेरी घर आने,
सो रहे भांति पूजो सन्मानी, सो रहे भांति पूजो सन्मानी। आज मेरा अहो भाग्य है जो आप मेरे भवन में पराधे गुरुदेव। मेरे इस भवन को सुंदर पुष्पों से सजा दिया जाए, क्योंकि आज मेरे श्री गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। जय हो। पखारू इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारू इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। और उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने गुरुवर को, उमड़ उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने गुरुवर को, देख कर अपने गुरुवर को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे
गुरुदेव आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सेवक के घर में स्वामी का आगमन मंगलों का मूल एवं अमंगलों का विनाशकारी होता है। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदापि उचित जनु बोली सप्रीति पठया काज, नाथ असनीति प्रभुता तजी, प्रभु कीन्ह स्नेहु भयउ पुनीत, आज मम गेहू। गुरुदेव भगवान आज जो अपने अपने प्रभुता को छोड़ करके मुझ पर दया किया है, मेरा जीवन धन्य हो गया। आयसु होई सो करहु गोसाई, सेवक लगाई स्वामी सेवकाई। कहे गुरुदेव भगवान मेरे लिए क्या आदेश है? धर्मात्मा राम, ये केवल राम की ही बाड़ी हो सकती है। आपका कहना है कि कोई यदि विशेष कार्य था तो तदप उचित जन बोल सुप्रीति। आप किसी सेवक को पहुंचा देते, मैं स्वयं गुरुसदन में आ जाता। आपने यहाँ पर आकर के मेरे ग्रह को धन्य कर दिया, मुझे धन्य कर दिया। राम कस न तुम कहु अस हंस वंश अवतंस। भला ऐसा तुम क्यों ना कहोगे, क्योंकि सूर वंश के ये भूषण होने का गौरव तुम्हें ही तो प्राप्त है। यहाँ पर आने का एक ही कारण है, तुम्हारे पिता श्री महाराज श्री दशरथ जी तुमको अयोध्या का युवराज पद देना चाहते हैं। भूप सजेहु अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुब राजू। तो मैं चाहता हूं कि राम करहु सब संयम आजू। तुम्हें वो सारे नियम और संयम करने हैं जिससे कि यही विधि कुशल निभाए काजू, जिससे कि विधाता निर्विघ्नता पूर्वक इस कार्य को संपन्न करा दे। बस इसी कारण से आया हूँ। तुम्हारा महामंगल हो। अब मैं तुम्हारे पिताश्री के भवन की ओर प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। कल्याण हो। और देखिए पूरी अयोध्या नगर में यह शोर हो गया कि कल प्रातः काल होते ही राम जी राजा बनाए जा रहे हैं। जगह जगह बधाव बजने लगे, लेकिन